हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आए हो बच्चे होंगे, अच्छे हो तो लाइक करो, बुरे हो तो डिसलाइक करो, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हम जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर HD04 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके अंदर टोटल आपके 19 अध्याय हैं और 6 खंडों के अंदर विभाजित है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके 19 अध्यायों के संक्षेप के बारे में जानेंगे, 6 खंडों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहो। इस वीडियो के एंड देखने में आपको कम से कम इतना समझ में आ जाएगा कि आपके एग्जाम के अंदर जो 16 अगस्त को एग्जाम होने वाला है आपके HD04 के अंदर, उसमें से 70 में से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 99.99% चांसेस रहेंगे कि आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम 19 अध्यायों के नाम जानेंगे और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में संक्षेप जानेंगे। 16 अगस्त से पहले, आपके एग्जाम से पहले, या किसी भी आप अभी नहीं और भी बहुत साल बाद में भी अगर आप HD04 का अगर एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं 19 अध्यायों के बारे में आपको ये संपूर्ण डिटेल दूंगा और उसी के साथ जो इस 19 अध्यायों के जो संक्षेप है, जो विवरण है, जो समरी है, वो मैं आपको आपके 16 अगस्त से पहले सारे की सारी 19 के 19 अध्यायों से की जो समरी है वो मैं आपको दे दूंगा। और उसी के साथ मैं आपको एक मॉडल पेपर देने वाला हूं जो आपका कोई भी एग्जाम हो जो HD4 से रिलेटेड, उसमें से 70 में से आपको 60 नंबर प्लस मार्क्स देखने को मिलेंगे। वो पेपर दोस्तों इनलीगल होता है, तो एग्जाम से मैं आपको 3 या 4 घंटे पहले ही वो पेपर प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा एग्जाम के दिन। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पर सेट रखना है। बात करते हैं आज के आपके किताब के बारे में, बुक्स के बारे में, हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले जानते हैं 6 खंडों के अंदर ये विभाजित है। 6 खंड कौन कौन से? पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आद्यकाल। कौन सा काल दोस्तों? आदिकाल के बारे में। और हिंदी साहित्य के जो इतिहास की भूमिका क्या कह रही है उसके बारे में। ये है आपका खंड। खंड के अंदर टोटल 3 इकाइयां हैं। जो पहला अध्याय है वो है काल विभाजन। क्या? काल विभाजन, नामकरण तथा काल निर्धारण। यानी जैसे आद्यकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, और भी जिस प्रकार के काल है उनके बारे में जानेंगे, उनके विभाजन के बारे में जानेंगे, उनका नाम कैसे पड़ा उनके बारे में जानेंगे, और उनकी समय अवधि क्या थी उसके बारे में जानेंगे। किसने? अध्याय 1 के अंदर। अध्याय 2 के अंदर हम जानने वाले हैं आदिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि, यानी आदिकालीन काव्य क्या है, इसके क्या विशेषताएं हैं, इसका नाम आदिकाल ही क्यों पड़ा, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तीसरा अध्याय है हमारा जिसके अंदर हम जानने वाले नाथ संप्रदाय के जो विशेषताएं हैं, नाथ संप्रदाय क्या है उसके बारे में जानेंगे, सिद्ध के बारे में जानेंगे, जैनों के बारे में जानेंगे, रासों के बारे में जानेंगे और लौकिक साहित्यों के बारे में जानेंगे। इसी के साथ हमारा खंड 1 पूरा हो जाएगा और इस एक खंड का वीडियो आपको जल्दी कमिंग सून मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इस वीडियो पे, इस चैनल पर आपको कोई भी एग्जाम जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे हो गई उससे आपको 2 दिन पहले आपका रिवीजन का वीडियो मिल जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बात करते हैं खंड 2 के अंदर क्या जानेंगे। खंड 2 के अंदर हम जानेंगे भक्तिकालीन काव्य के बारे में। अब दोस्तों इसी के अंदर भी आपके टोटल 3 लेसन है। फर्स्ट लेसन है यानी इकाई 4 के अंदर हम जानेंगे भक्तिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि, यानी भक्तिकालीन का नाम कैसे पड़ा, भक्तिकालीन कवि कौन कौन से हैं, भक्तिकालीन की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानेंगे। और इकाई 5 के अंदर हम जानेंगे निर्गुण भक्तिकाल और इकाई 6 के अंदर जानेंगे सगुण भक्तिकाल। दोस्तों निर्गुण भक्तिकाल और सगुण भक्तिकाल में क्या अंतर होता है? निर्गुण वो होते हैं जो भगवान को मानते तो हैं लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, तो वो लोग जो निर्गुण थे उनके कवियों के बारे में जानेंगे, उनके भक्ति का काल क्या था उनके बारे में जानेंगे। और 6वें अध्याय के अंदर सगुण जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जो भगवान में अलग अलग भगवानों के बारे में विश्वास रखते हैं, उनके बारे में जानेंगे। इसी के साथ हमारा 2 खंड कंप्लीट हो जाएंगे और इसका भी एक वीडियो अलग आने वाला है, तो ये भी आ जाएगा। समरी आएगी, छोटे छोटे 5-5 6 मिनट के वीडियो होंगे, वो देख लेना दोस्तों। आपके एग्जाम की तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी हिंदी साहित्य के अंदर। अब आपका तीसरा जो रहेगा खंड वो रहेगा रीतिकालीन काव्य। तीसरा खंड कौन सा रहने वाला है? रीतिकालीन
काव्य, इसके अंदर टोटल 2 अध्याय होंगे। 2 अध्याय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऋतुकालीन काव्य की पृष्ठभूमि यानी ऋतुकाल काव्य क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। उसके बाद इकाई 8 के अंदर हम जानेंगे ऋतुकालीन कविता का स्वरूप, ऋतुबद्ध, ऋतुसिद्ध और ऋतुमुक्त काव्य। उसके बाद हम खंड 4 के बारे में बात करते हैं। खंड 4 और 5 ये हमारे दोस्तों आएंगे लेसन, यानी इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लेसन पढ़ेंगे, हम कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आएगा एक आधुनिक काव्य, कौन सा आएगा, आधुनिक काव्य भाग 1, इसके अंदर 9वां अध्याय होगा। 9वें अध्याय के अंदर हम पढ़ने वाले आधुनिक कालीन साहित्य की पृष्ठभूमि का। 10वां अध्याय हमारा भारत तेंदु युग कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। और 11वें लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे द्विवेदी का युग। और तो 12वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे छायावाद के बारे में। और दोस्तों जो आपका 5वां खंड होगा वो होगा आधुनिक काव्य 2। कौन सा होने वाला 5वां, आधुनिक काव्य। इसके अंदर टोटल आपके 2 लेसन होंगे। 13वें के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद व प्रयोगवाद में क्या अंतर है। और 14वें अध्याय के अंदर हम पढ़ने वाले नई कविता व समकालीन कविता। और दोस्तों लास्ट खंड होने वाला है आपका खंड 6। इसके अंदर टोटल आपके लेसन होने वाले वो 5 लेसन होने वाले, 15 से लेके 19 तक। दोस्तों इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। 15वां अध्याय होगा कथा साहित्य के बारे में। 16वां अध्याय होगा आपका हिंदी निबंध के बारे में, जो आपका 8 नंबर का आने वाला है एग्जाम के अंदर खंड 6 के अंदर। और 17वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना। 18वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे नाट्य व एकांकी साहित्य। और 19वें अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे अन्य गद्य विधाएं। दोस्तों वादा करता हूं अगर आपने इन 19 लेसन की समरी पढ़ ली ना तो आपके एग्जाम के अंदर किसका HD 04 का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कभी भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको 70 में से 60 नंबर प्लस क्वेश्चन है वो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। क्योंकि 19 अध्यायों की अगर हमने सारांश पढ़ लिया तो उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैं आपको मॉडल पेपर तो बता दूं, लेकिन उसमें से चांस रहते हैं कि 70 में से 20 से 30% ही क्वेश्चन आए, और आए और ना भी आए उससे रिलेटेड आए तो आप उसे कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप 19 अध्यायों की समरी पढ़ लेते हो ना, फिर अगर पेपर में से कहीं से भी कैसा भी घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उससे आप कर पाओगे, खाली नहीं छोड़ के आओगे। और इतनी अच्छी तरीके से कर पाओगे, कितनी अच्छी तरीके से वो जानने के लिए मुझे कमेंट करो। मैं आपको बता देता हूँ आपको 17 नंबर की कॉपी कैसे लिखनी है। VMU एग्जाम के अंदर आपको 17 नंबर की जो आपका पेपर आता है उस कॉपी को कैसे लिखना है कि आपको एग्जामिनेशन 55 या 60 प्लस नंबर दे सके, किस प्रकार कॉपी लिखनी है। अगर आपको कॉपी लिखने का सही ढंग या प्रकार नहीं आता है तो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। आने वाले वीडियो को देखने के लिए, वॉच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे को दबाना, ऑल पर सेट करना। जय हिंद, बाय बाय, राम राम दोस्तों।